भोपाल की जीव दया गौशाला में फैली अनियमितताओं के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में गौ संवर्धन बोर्ड के सामने गांधी चौपाल का आयोजन किया गया और गौ संवर्धन बोर्ड के पदाधिकारियों तथा डिप्टी डायरेक्टर राम टेके को गौशाला की अनियमितताओं से अवगत कराया गया। प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश महामंत्री अवनीश भार्गव, मीडिया उपाध्यक्ष संगीता शर्मा, शहर अध्यक्ष कैलाश मिश्रा समेत अन्य शामिल रहे। इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको संचालित पीछे से करते हैं। इनने अपना धंधा बना रखा है। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की नेत्री निर्मला सांडेल संचालित करती हैं बैरसिया की गौशाला का, और देखने दिखाने के लिए कार्रवाई हुई। कुछ दिन बाद वो गौशाला भी चल रही है, वो ज़मीन पे अवैध कब्जा भी हो गया है। जीव दया गौशाला में जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रहे हैं अशोक जैन जी, वो संचालित कर रहे हैं, और गायों के नाम पे वहाँ सिर्फ हड्डी और चमड़े का व्यापार हो रहा है। गायों की संख्या जो शुरू में दर्शाई गई थी 2500 गायें वहाँ बताई गई थी। जब हम और भूपेंद्र गुप्ता जी वहाँ गए तो गायें मात्र 100 या 150 थीं। रात भर आसपास के गांव से गायों को घेरने का काम हुआ है, दूसरी गौशाला से लाने का काम हुआ है। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जो टीम जांच कर रही है गौशाला के विरोध में, वो रात को एविडेंस मिटाने का काम कर रही थी। पशुपालन विभाग के अधिकारी, जीव दया गौशाला के डायरेक्टर और जो भारतीय जनता पार्टी बजरंग दल से जुड़े हुए लोग थे, वो रात को गायें ला रहे थे। और गांव वाले चिंतित थे कि ये गायें कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं। उनने वीडियो बनाए, वो वीडियो भी हमने आपको बताना चाहते हैं। जो वीडियो बनाए गायों को लेके, भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार गौ माता के नाम पर 18 साल से धंधेबाजों को प्रश्रय दे रही। गौ माता के नाम पर भारी लूट और गौवंश के जीवन के साथ खिलवाड़ के दृश्य आपके माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से रोज सामने आ रहे हैं। हजारों की तादाद में गाय गायब हैं और खुले में सड़कों पर हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे। मृत गायों का शरीर फाड़कर उनके चमड़े उतारे जा रहे हैं, उनकी हड्डियों को बेचा जा रहा है, ट्रकों में भरकर पार की जा रही हैं। ये परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी से संबंधित नेताओं की गौशालाओं में किए जा रहे हैं। हर साल सैकड़ों की तादाद में इस तरह से गोकंकाल पकड़े जाते हैं। पिछले साल बेरसिया की एक गौशाला में जो भारतीय जनता पार्टी प्रवर्तित थी, उसमें जो है कुओं में से गोकंकाल पकड़े गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो गौ माता के नाम पर वोटों की जखीरें तो खड़ा करती है, लेकिन ना तो इन गौशालाओं को उन्होंने कभी प्रतिबंधित किया, ना इनके लाइसेंस रद्द किए, ना इनकी जो है अनुदान बंद किए गए, और उनको प्रश्रय दिया जाता है। जिस गौशाला में हम लोगों ने आदरणीय हमारे अवनीश भार्गव जी, ये संगीता जी, हम लोग गए थे, वहाँ पर एक शेड, एक दीवार पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 5-5 उद्घाटन किए हैं, सबके पत्थर लगे हैं। वहाँ पर कैलाश जोशी जी का भी पत्थर लगा हुआ है। उसी दीवार पर जो है भाई महावीर प्रसाद पूर्व राज्यपाल जी का भी पत्थर लगा हुआ है। उसी में आदरणीय शिवराज सिंह जी का भी पत्थर लगा हुआ है। उसी में जो है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जी का भी पत्थर लगा हुआ है। एक ही शेड के कितने बार उद्घाटन करती है भारतीय जनता पार्टी, और कैसे लोगों को प्रश्रय देती है, जहां पर गौ माताओं के साथ एक नरक जैसा नार की व्यवहार हो। जैसा कि पिछले 3 दिनों से आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर गौशालाओं के क्या हाल हैं। उसी में से एक गौशाला है जो हुजूर विधानसभा के अंतर्गत आती है, जिसका नाम है जीव दया गौशाला। मैं मध्य प्रदेश के उन नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जिनके संरक्षण में ये गौशालाएं चल रही है, उसका नाम इन्होंने जीव दया रखा है। जीव दया से क्या तात्पर्य है? क्या आप जानते हैं कि जीव पर दया मतलब कि मानवता, आपके अंदर भावनाएं नहीं हैं। आपने जीव दया नाम तो रख दिया, पर जीवों पर दया नहीं की जा रही है। वहाँ पर गौ माताओं के साथ इतना अन्याय किया जा रहा है, इतनी दुर्दशा हो गई है, जो हमने खुद जाकर वहाँ पर देखी। क्या स्थिति थी उन गौ माताओं की, जिन्हें भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मरना पड़ा। गोबर वहाँ पर रखा हुआ था, उन गोबरों पर उन्हें 1-1 फीट गोबर पर चलना पड़ रहा था। ये हमने वहाँ जाकर खुद देखा।
और जब हमने ये स्थिति देखी तो हम सरकार से यही सवाल करते हैं कि मुख्यमंत्री जी, आप तो भोपाल में ही निवास करते हैं। भोपाल की सबसे बड़ी गौशाला जीव दया के अंदर गौमाताओं की दुर्दशा हो रही है, भूख प्यास से तड़प तड़प कर उनकी मौत हो रही है, और उसके बाद भी आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा जी, जो कि बहुत हिंदू धर्म पर बोलते हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या गौ माता हिंदू धर्म की पूजनीय नहीं है, जो उन्होंने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला। अभी तक तो उन्हें गौशाला पर आ जाना चाहिए था, परंतु अभी तक ना तो एक शब्द मुख्यमंत्री जी ने बोला और ना ही हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा जी ने कहा। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर आप गौ माता के नाम से वोट तो लेते हैं, परंतु गौ माता के संरक्षण के लिए आप क्या कर रहे हैं। मैं देखती हूँ जगह जगह पर गायों का एक्सीडेंट हो जाता है, उन्हें कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब मैं नगर निगम को फ़ोन करती हूँ और उन गौ माताओं को इलाज के लिए जब नगर निगम के पास पहुँचाती हूँ, नगर निगम की गाड़ी आती है, हमें यह आश्वासन देती है कि हम इनका इलाज करवाएंगे, पर जब ये जीव दया गौशाला के हाल हमने देखे तो हमें वहाँ जानकारी प्राप्त हुई कि नगर निगम जितनी भी क्षतिग्रस्त जो गाय होती है, जो जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, उनको लेकर जीव दया गौशाला में पहुँचा देते हैं।